गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ओके, ठीक है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती, ठीक है। क्या था कि हमारे क्लास के 3 फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि 2 गर्ल्स थी और 1 बॉय था। तो रोज़ शाम को वो ग्राउंड पे खेलने के लिए जाते थे, रोज़ मिलके वो स्कूल में आते थे, एक ही बेंच पे बैठते थे, पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या हो गया कि जो बॉय है ना वो एक गर्ल्स के घर गया कि चलो आज तुम तो ग्राउंड पे आई नहीं खेलने के लिए, प्ले ग्राउंड पे, क्या हो गया? तो वो उसने अपना फिंगर दिखाया, ओके। और उसका फिंगर था ना वो कट हुआ था। क्यों कट हुआ था? क्योंकि उसने पेंसिल शार्प करने के लिए ब्लेड का यूज किया था, इसलिए उसका फिंगर कट गया था। उसने कहा कि नहीं, मैं तो आज ग्राउंड मिस हो जाएगा आज मेरा, मैं तो आज नहीं खेल सकती। तो वो बॉय फिर दूसरी गर्ल्स के घर गया, तो उसको देख के बोला कि चलो ना खेलने चलते। वो बोले कि नहीं, मैं भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उसके पैर को बैंडेज लगा था, वो अपने घर की सीढ़ियों से दौड़ रही थी, तो वो नीचे गिर गई, फिर उसके पैर को लग गया। डॉक्टर ने बड़ा सा बैंडेज उसके पैर को लगाया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपनी टेक केयर करनी चाहिए, है ना। तो हमें अपनी टेक केयर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कुछ जो सेफ्टी रूल्स है वो हमें फॉलो करने चाहिए। अगर वो हमें पता नहीं होंगे, मम्मी डांटती है कि ऊपर मत चढ़ो, ऐसे मत दौड़ो, वैसे मत करो, हमें लगता है कि मम्मी डांटती है, लेकिन क्यों डांटती है वो? क्योंकि आपको कुछ हो ना जाए इसलिए, है ना। तो हमें, आपको पता है क्या कि हमारा एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है, कभी भी हमें कुछ लग सकता है। तो ये क्यों होता है कि हम केयरलेस है, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, इसकी वजह से हमें वैसे होता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हमें, सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें इसके सामने या कोई एक्सीडेंट के सामने ना जाना पड़े, है ना। तो आज का हमारा लेसन है कीपिंग सेफ, ठीक है। कीपिंग सेफ, इस लेसन में मैं कुछ आपको सेफ्टी रूल्स बताऊंगी। कहाँ पे फॉलो करने हैं वो? सेफ्टी रूल्स फॉलो वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, ओके। सेफ्टी रूल्स फॉलो ऑन द रोड, सेफ्टी रूल्स फॉलो इन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी रूल्स फॉलो एट होम, सेफ्टी रूल्स फॉलो इन द क्लासरूम, ओके। और ये सभी जगह पे आप बोलेंगे कि टीचर हम तो यहाँ पे कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन ये सभी जगह पे हम कभी ना कभी जाते हैं, है ना। स्कूल में हम डेली जाते हैं, घर में हम रहते हैं, प्लेग्राउंड पे हम खेलने के लिए जाते हैं, रोड से हम आना जाना करते हैं, कभी हम स्कूल में स्कूल बस से आते हैं, होता है। तो कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें कैसे रहना है, कैसे फ्रेंड्स के साथ रहना है, क्या करना है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, सो फर्स्टली हम फॉलो करेंगे सेफ्टी रूल्स फॉलो वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। आप बोलेंगे कि टीचर हम जब गांव जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमारे साथ रहते हैं या हम खुद की गाड़ी से जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम स्कूल में आते हैं तो हम स्कूल बस से आते हैं, है ना। तो अगर हमारी मम्मी पापा ही रहे या स्कूल बस में हमारे फ्रेंड्स रहे, वो अंकल रहे, फिर भी हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन सी बातें? विच रूल्स वी फॉलो? स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप वाइल बोर्डिंग अ बस। बस आने की रहती है, तब हम जहाँ पे खड़े रहते हैं वहाँ पे हमें कैसे रहना है? रो में रहना है। कैसे रहना है? रो में रहना है। इधर उधर ऐसे रहेंगे क्या हम? नहीं, रो में रहेंगे। सेकंड, डू नॉट लीन आउट और पुट यूर हैंड्स, ओके। डू नॉट लीन आउट, पुट यूर हैंड्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, अंडरस्टैंड? ओके। विंडो के बाहर हम अपना हैंड निकालेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड से भी दूसरी बस आ सकती है, दूसरी व्हीकल आ सकती है, तो हमारे हैंड को लग सकता है, ओके। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। चलती हुई बस के आगे पीछे क्या करना है? चलना है क्या? नहीं। नेवर डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। जब हम स्कूल बस में आते हैं तो हम शोर करते हुए आते हैं, मस्ती करते हुए आते हैं, तो ड्राइवर को डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो वैसे करेंगे क्या हम? नहीं। या अंकल जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो पीछे से जाके उनको आवाज़ देंगे क्या? या उनकी आइज़ क्लोज करेंगे क्या हम? नहीं।
ये सभी बातें हमें फॉलो करनी है ताकि हमें कोई भी इंजुरीज ना हो या कभी भी हमें कुछ ना लगे। ओके, तो ये सभी बातें अगर आपको पता रहेंगी तो आप बस में जब ट्रैवलिंग करेंगे तो अच्छे से रहेंगे ना। तो ये बातें समझ में आई, ये आपको 2 टाइम राइट करना है और ये रीडिंग भी करनी है। ओके, सेफ्टी रूल्स फॉलो ऑन द रोड। ठीक है, तो अभी हम पेज नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 12। इसके पहले हमने पेज नंबर 11 पढ़ा, अभी हम पेज नंबर 12 का पढ़ रहे हैं। ओके, ट्रैफिक सेफ्टी ऑन द रोड। ओके, तो रोड से आप आना जाना करते हैं, ठीक है ना। कब आना जाना करते हैं हम? अगर हम स्कूल में जा रहे तो, ठीक है, कहीं मार्केट जा रहे तो, क्योंकि कभी कभी हमारा घर रोड पे लगा रहता है ना, रोड के बिल्कुल बाजू में रहता है, तो हमें रोड से आना जाना करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम रोड से आते जाते हैं तो हमें कुछ रूल्स अगर पता रहे तो हमें कोई इंजुरीज नहीं हो सकती है। तो कौन से रूल है, चलिए देखते हैं हम। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि फुटपाथ कहाँ पे रहता है? अगर ये आपका रोड है, ठीक है, यहाँ से व्हीकल जा रही है तो उसके बाजू में जो रहता है वो है फुटपाथ। ये छोटा रोड जो है वो है फुटपाथ। फुट मीन्स पैर और पाथ मीन्स रास्ता, पैरों से चलने आने जाने वाला रास्ता मीन्स फुटपाथ। ठीक है, तो जब भी हम रोड आना जाना करेंगे ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। ओके, नेक्स्ट, नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी भी हम रोड पे खेलेंगे नहीं। रोड खेलने की जगह है क्या? नहीं है, रोड पे व्हीकल्स आना जाना करती है, तो नेवर प्ले ऑन द रोड। नेक्स्ट, डू नॉट रन अक्रॉस द रोड। रोड क्रॉस करते हुए कभी भी दौड़ते हुए नहीं जाएंगे हम। तो कैसे जाएंगे? फर्स्ट लुक एट द लेफ्ट साइड, अगेन राइट साइड, वंस अगेन लेफ्ट साइड। यानी जब भी हम रोड जाएंगे, रोड के उस साइड से जाएंगे तो हमें फर्स्ट लेफ्ट साइड देखेंगे हम, वही कहीं व्हीकल तो नहीं आ रही। फिर अगेन राइट साइड देखेंगे, लेफ्ट देखा राइट देखा, फिर से हमें लेफ्ट देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट में व्हीकल्स नहीं आ रही तभी, लेकिन फिर से अगर हमने नहीं देखा तो व्हीकल्स आ सकती है, इसलिए हमें लेफ्ट और राइट अगेन लेफ्ट ऐसे देख के ही रोड को क्रॉस करना है। ओके, स्टे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड वाइल राइडिंग अ बाइसिकल। जब हम रोड से बाइसिकल चलाएंगे तो कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। कौन सी साइड से हम चलाएंगे? लेफ्ट साइड से हम बाइसिकल चलाएंगे। यू शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज अ ग्रीन। जब भी हमें रोड से जाना है तो कौन सा सिग्नल हम देखेंगे? ग्रीन कलर का। आपको ट्रैफिक लाइट के 3 कलर्स याद है? ओके, 1 2 3। फर्स्ट कौन सा है? रेड, सेकंड येलो, थर्ड ग्रीन। फिर ये 3 लाइट सिग्नल हमें क्या बताते हैं? हाँ, रेड क्या बताता है? स्टॉप। रेड अगर सिग्नल हमें दिखाई दिया है तो हमें व्हीकल को क्या करना है? स्टॉप करना है। येलो, वेट। येलो अगर लाइट हमें दिखाई देता है तो हमें वेट करना है, तभी जाना है क्या? नहीं। उसके बाद ग्रीन, जब भी ग्रीन दिखता है, लाइट हमें दिखता है तो हमें आगे जाना है, यानी ग्रीन सिग्नल क्या बताता है? गो। तो जब भी हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं तब हमें ग्रीन ट्रैफिक लाइट का कौन सा कलर? ग्रीन कलर देखना है, तभी हमें आगे जाना है। ठीक है, तो आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, आपको ये 3 सर्कल निकालने हैं, 3 कलर उसमें फिलअप करने हैं। उसके बाद वो लाइट्स हमें क्या बताते हैं वो आपको राइट डाउन करना है। ओके, ये आपके लिए आज का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये सेफ्टी रूल्स अगर हम फॉलो करेंगे तभी हमें क्या हो सकता है? हमारा एक्सीडेंट या हमें इंजुरीज नहीं हो सकती। ओके, सेफ्टी रूल्स फॉलो इन द प्लेग्राउंड। जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे घर के पास के ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं तब हम कौन से रूल फॉलो करेंगे ताकि वहाँ पे हम अपने फ्रेंड को भी ना इंजोर कर सके, ना खुद को भी। तो कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे? फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। जो भी हम गेम खेल रहे, कोई भी रहे, क्रिकेट रहे या एक दूसरे का पकड़ना रहे,
लपा छपी का गेम हो, कोई भी गेम हो, हम जो भी उस गेम के रूल है उसको फॉलो करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है, जब हम आउट हो जाते हैं या हमें किसी एक को बार बार अगर वही गेम खेलना पड़ता है तो वो चीटिंग करता है, फिर वो दूसरों को धक्का देता है या मारता है। तो जो भी रूल्स के गेम है वो हमें फॉलो करने हैं। सेकंड, डू नॉट प्ले रफ गेम्स। रफ गेम मीन्स एक दूसरे को जोर से बॉल मारना या किसी को गिराना, कीचड़ में गिराना, ऐसे जो बुरे गेम है वो हम नहीं खेलेंगे। जो भी अच्छे गेम है, यानी हम गेम किस लिए खेलते हैं, इंजॉय के लिए खेलते हैं, है ना। तो फ्रेंड के साथ हम मिलजुल के क्यों खेलते हैं, हमें इंजॉय होता है इसलिए। तो हम रफ गेम नहीं खेलेंगे। डू नॉट पुश अदर, खेलते समय किसी को भी नीचे नहीं गिराना है, ठीक है। या किसी को, जब हम दौड़ते हैं तो किसी को गिरा देते हैं या पैर लग जाता है तो उसके हाथ को लग सकता है, सर को लग सकता है, पैर को लग सकता है। इसीलिए जो प्लेग्राउंड के रूल्स है वो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। हम स्कूल में भी ग्राउंड पे जो गेम खेलते हैं तो वहीं पे भी हम यही रूल फॉलो करेंगे, ओके। चलिए पेज नंबर 13 देखिए, सेफ्टी एट होम। वहाँ पे आपको 4 पिक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, उस 4 पिक्चर में आपको कुछ जानकारी दी है। फर्स्ट पिक्चर, डू नॉट यूज सीजर। देखो वो गर्ल्स क्या कर रही है, कैंची से सीजर का यूज कर रही है कागज कट करने के लिए, है ना। सेकंड पिक्चर, एक गर्ल अपने घर का स्विच जो बटन है उसको ऑन कर रही है। वन बॉय है वो क्या कर रहा है, जो हॉट आयरन है, प्रेस है, वो लगा रहा है। 4 पिक्चर में एक बॉय क्या कर रहा है, फायर से खेल रहा है। तो ये सभी बातें आप घर में करते हैं क्या, नहीं, ये बैड थिंग्स है, ठीक है। तो हमें घर में भी खुद को सुरक्षित रखना है। आप बोलेंगे कि हमारे मम्मी पापा हमारी टेक केयर करते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी वो घर में कुछ काम करते रहते हैं तब भी हम इन चीज़ों के साथ खेलते हैं, या वो घर में नहीं रहे, हम अकेले रहे तो हम इन चीज़ों के साथ खेलते हैं, फिर हमें कुछ इंजरीज हो सकती है ना। तो या हमारे वजह से घर का भी कोई चीज़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं हमारे होम में। होम मीन्स हमारे घर में, ओके। नेवर प्ले शार्प थिंग्स लाइक अ ब्लेड, न्यूज, सीजर। घर में कभी भी चाकू, सीजर मीन्स कैंची या ब्लेड से नहीं खेलना है। कुछ भी कट करने के लिए हमें पेंसिल कट करनी होगी तो हम शार्पनर का यूज करेंगे, ना कि ब्लेड का, ओके। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग्स, हॉट आयरन और अ हीटर। घर में टीवी ऑन करने के लिए, मोबाइल चार्जिंग करने के लिए, फैन लगाने के लिए हम कोई भी बटन को हाथ नहीं लगाएंगे, हम बटन को टच नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है ना। आपने देखा होगा कि पेपर में हमने न्यूज़ पढ़ी है कि कूलर के पास में, कूलर को रेनी सीजन में टच करने की वजह से कुछ बॉयज या गर्ल्स की डेथ हो गई है ना। या कभी कभी हीटर को उन्होंने चालू किया या बंद करने की वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, ठीक है। डू नॉट प्ले मैस्टिक और फायर्स। घर में आपने देखा होगा कि पूजा करते समय मम्मी दिया लगाने के लिए माचिस का यूज करती है ना, मैस्टिक मीन्स माचिस। या हम कभी कभी लाइट चली गई तो क्या जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, है ना। तो उसके लिए भी, उसके साथ भी हमें नहीं खेलना है। बच्चों को आदत रहती है कि मोमबत्ती से ऐसा उसका इंक निकलता है तो उसको हम टच करते रहते हैं, या खेलते खेलते हम मैस्टिक की स्टिक जो है वो जलाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा हाथ भी जल सकता है, या हमारे कपड़े जल सकते हैं, या वो मैस्टिक हमने कहीं फेंक दी तो हमारे घर के कपड़े जल सकते हैं, या जो भी वुड का सामान है, लकड़ी का सामान है, वो जल सकता है। नेवर टच द गैस स्टोव। गैस या स्टोव को कभी भी ऑन करना नहीं है। अगर जब हम बड़े होते हैं, हमारी मम्मी ने हमें सिखाया तो हम ऑन करेंगे, लेकिन वो नहीं रहे तो हम गैस से कुछ भी जला के नहीं देखेंगे। नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर। हम क्या करते हैं, हमारे पास में बहुत सारी टॉयज रहती है, बहुत सारे खिलौने रहते हैं, उसको हम खेलते हैं लेकिन बाद में उसको उठा के नहीं रखते, वैसे उसको गिरा देते, रखते हैं और दूसरी तरफ चले जाते, फिर मम्मी वो उठाती है। ये बैड हैबिट्स है,
ठीक है। जो भी हम खेलते हैं तो जैसे हम सामान निकालते हैं वैसा ही हमें रखना है। कभी कभी उसकी स्मॉल थिंग्स फ्लोर पे गिरी रहती है, हमें दिखाई नहीं देता और उससे हम गिर सकते हैं, है ना। जो स्मॉल कंचे रहते हैं या कोई नोकदार भी चीज़ रहती है, जैसे कोई व्हीकल्स का टूटा हुआ पार्ट है, वो भी हमारे पैर को लग सकता है और हमारे पैर से खून निकल सकता है। इसीलिए घर में भी हमें खुद को सुरक्षित महसूस करना है। इसके लिए ये चीज़ें हमें याद रखनी है, तभी हमें कोई भी इंजुरीज या हमारे घर का कोई भी नुकसान नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, सेफ्टी इन द क्लासरूम। पेज नंबर 14 पे आपको 4 पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, है ना। कौन से? डू नॉट, वहाँ पे 2 गर्ल्स है, वो एक दूसरे को धक्का दे रही है। एक बॉय क्या कर रहा है? बेंच से नीचे जंप कर रहा है। तीसरे पिक्चर में गर्ल्स पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर का यूज़ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। और एक बॉय क्या कर रहा है? जो विंडो है स्कूल के, उस पे वो लटक के झूल रहा है, ये बैड हैबिट्स है ना। तो जब हम स्कूल में आते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें स्कूल में आके छोड़ दे के घर चले जाते हैं। फिर स्कूल के टीचर जो है या जो आंटी रहती है, उनकी जिम्मेदारी है आपको संभालने की। लेकिन एक टीचर सभी बच्चों को की तरफ देख सकेंगे क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है? खुद की सेफ्टी खुद करनी है। कैसे? कुछ जो भी स्कूल में फॉलो करने के लिए सेफ्टी रूल्स बताए गए हैं, उसको अगर हमने फॉलो किया तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता है, ना हमें इंजरीज होंगी, ना हमें कुछ लगेगा। ओके, तो सेफ्टी इन द क्लासरूम, ठीक है। जब हमारी प्रेयर हो जाती है फिर हम छुट्टी होने तक अपने क्लास में रहते, सिर्फ हम लंच ब्रेक में ग्राउंड पे खेलने के लिए जाते हैं या हमारा स्पोर्ट पीरियड रहा तो ही हम क्लास के बाहर जाते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट हम अपने क्लास में पढ़ते हैं। तो क्लास में हम कैसे रहेंगे? तो डू नॉट पुश और पुल अदर्स। ओके, क्लास में जो गर्ल्स बॉयज जो भी रहते हैं हमारे फ्रेंड्स, उनको पुश नहीं करना है या उनको नीचे नहीं गिराना है। हम ग्राउंड पे रहे, खेलते समय भी नहीं करना है, या जब भी हम स्टेज से ऊपर चढ़ते अपने क्लास में जाते तब भी हमें वैसा काम नहीं करना है। डू नॉट पुश और पुल अदर्स। सेकंड, डू नॉट रन इन द क्लास। कभी कभी टीचर क्लास में नहीं आती है तो बच्चे क्या करते हैं? क्लास में एक दूसरे को पकड़ते हैं, रनिंग करते। फिर क्लास के में क्या रहता है? बेंचेस रहते हैं, है ना। डेस्क बेंच रहने की वजह से जगह खेलने के लिए रहती क्या? नहीं। तो हम वहाँ पे गिरते हैं या कोई बेंच हमारे सर को लगता है, हैंड को लगता है, लेग्स को लगता है। फिर डॉक्टर हमें क्या देते हैं? इंजेक्शन देते हैं और हमें मेडिसिन खानी पड़ती है, होता है इससे। तो इसीलिए डू नॉट रन इन द क्लास। डू नॉट जंप ऑन अ डेस्क। खेलते समय हम डेस्क पे कुछ बच्चे चढ़ते हैं और नीचे जंप करते हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है? हमारे पैरों में मोच आ सकती है या हमारे सर को भी लग सकता है, होता है इसे, या किसी दूसरे बच्चों को भी वैसे लग सकता है। इसीलिए डू नॉट जंप ऑन अ डेस्क। नेक्स्ट, डू नॉट हैंग और स्विंग ऑन अ विंडो। जो भी हमारे क्लास की विंडोज है उस पर हमें हैंग यानी ऐसे पकड़ के झूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? कांच की रह सकती है, वो कांच टूट के आपके हैंड्स को या आपके अदर बॉडी पार्ट को लग सकता है। इसके अलावा हम जब भी क्लास में जाते हैं तो हमें रो वाइज जाना है, दौड़ते हुए नहीं जाना है। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त भी हमें रो वाइज आगे जाना है, ना कि दौड़ते हुए जाना है, ठीक है। तो कुछ बातें हमें स्कूल में अगर हमने कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो किए तो ना हमें भी लग सकता है, ना हमारे फ्रेंड्स को भी लग सकता है ना। तो आप ये सभी रूल्स फॉलो करेंगे। ओके, अभी हम क्या देखेंगे? फर्स्ट एड्स। ओके, फर्स्ट एड मीन्स आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंज्योर्ड पर्सन, इट्स कॉल्ड फर्स्ट एड्स, ठीक है। फर्स्ट एड मीन्स अगर आपको कुछ लगा तो जल्दी से आपको कुछ तो भी वहाँ पे आपको सुरक्षित किया जाएगा, तो उसे बोला गया है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आपके घर में भी ऐसा एक फर्स्ट एड बॉक्स होगा, आपके स्कूल में होगा, या आप जिस बस से ट्रैवलिंग करते हैं उस स्कूल बस में भी ये फर्स्ट एड बॉक्स आपको दिखाई देता है। फर्स्ट एड मीन्स सबसे पहले दी गई सुरक्षितता, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी हमारे स्मॉल कट हो जाता है हमारा या स्मॉल इंजरी हो जाती है, तो उस पर स्कूल में ही डॉक्टर के पास ना जाते हुए स्कूल में ही टीचर या कुछ एल्डर्स हमारी हेल्प करते हैं। या कभी हमारा हाथ जल जाता है तो डॉक्टर के पास जाने के पहले जो हमारे हैंड्स को
इलाज किया जाता है उसे बोला गया है फर्स्ट एड्स। ओके, तो ये फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या हमें दिखाई देता है? बैंडेज, क्रिप बैंडेज। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह का बैंडेज रहता है जो अगर आपके हाथ को कुछ कट किया तो उस पर वो लगाया जाता है। ओके, एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक लोशन रहता है ये इस तरह का, ठीक है। फिर इसका जो ट्यूब है वो आपके हाथ को या पैर को जहाँ लगा हुआ है, इंजरीज हुई है, वहाँ पे वो लगाया जाता है। कॉटन से, सबसे पहले कॉटन से, ये है कॉटन। ओके, इस कॉटन से जहाँ भी लगा है उसको क्लीन किया जाता है या इससे पे डेटॉल लगा के वो साफ किया जाता है, होता है ऐसे। ओके, पेन रिलीवर स्प्रे है, अगर आप खेलते खेलते कुछ लग गया है या पैर को मोच आ गई तो एक स्प्रे आपके पैर पे डाला जाता है, होता है ऐसे, तो उससे आपको रिलीफ होता है। डेटॉल है, ये डेटॉल आपके स्कूल में रहता है, घर में भी रहते हैं। तो इसका फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ कब किया जाता है? अगर हमारे बॉडी को कोई भी स्मॉल इंजरीज हो जाए तो जल्दी से उसका इलाज करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर कभी कभी हाथ या पैर टूट ही गया तो वो फर्स्ट एड बॉक्स से इलाज करने से होगा क्या? नहीं, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। स्मॉल जो भी कट्स है या कुछ भी लगा है तो फर्स्ट एड बॉक्स का हम तभी यूज़ कर सकते हैं उस समय के लिए, उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना है, एक इंजेक्शन लेना है और मेडिसिन भी खानी है। ओके, तो कीपिंग सेफ, इस लेसन में हमने कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। कहाँ के हैं, कहाँ पे फॉलो करने हैं? रोड, एट रोड, प्लेग्राउंड, स्कूल, एट होम एंड वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। इसके बाद हमें फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में भी जानकारी ली है। ओके, तो आपको घर में, अगर आपके घर में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो आपको ऐसा एक बॉक्स लेना है और जो सामान के जो चीज़ें उसके अंदर की है ये सभी चीज़ें आपको उसमें रखनी है। उसके ऊपर आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स करके नाम उसका लिखना है। ओके, तो ये लेसन आपको समझ में आया? ओके, थैंक यू स्टूडेंट।